स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बुढ़ापे की दर्द की कहानी। आइए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। बेटा बाप की आंखों में अपने बच्चों की खुशियों की छवि देखना चाहता था। वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को उनके साथ साझा करना चाहता है, लेकिन कई बार विपरीत होता है। इस कहानी का मुख्य किरदार एक बूढ़े बाप को विशेष आकर्षण है। उनका नाम रामचंद्र था। वे अपने बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका बेटा सुनील शहर में अपने रोजगार के कार्यों में व्यस्त रहता था और बाप के साथ बिताए वक्त कम हो जाता था। रामचंद्र की सेहत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। वे अब विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे। उनके बेटे ने उन्हें अस्पताल में चेकअप कराया और डॉक्टर ने कहा कि उनका स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक है और उन्हें अच्छी देखभाल की आवश्यकता है। सुनील ने अपने बाप को अपने साथ शहर ले जाने की प्रस्तावित की, लेकिन रामचंद्र ने अपने गांव और अपने पुराने संबंधों की यादों को नहीं छोड़ने का निर्णय किया। सुनील ने अपने बाप के लिए एक घर में नर्स को रखने का निर्णय किया। वह नर्स गीता उनकी देखभाल के लिए आई और उनके साथ रहने लगी। वह रामचंद्र की देखभाल करती और उन्हें खाना खिलाती, दवाई देती और उनके साथ बातचीत करती थी। धीरे धीरे रामचंद्र ने गीता को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और उनके साथ एक परिवार बना लिया। गीता ने भी उन्हें माँ की तरह संभाला और प्यार दिया। जब रामचंद्र की सेहत और व्यक्तित्व दोनों ही अधिक अस्थिर होने लगे तो सुनील ने उन्हें अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। उनके अस्पताल में भरपूर देखभाल के बावजूद रामचंद्र की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। एक दिन उनकी आखिरी सांसें भी चली गई। उनका बेटा सुनील ने उनके पास था और उनके हाथ में हाथ थमा हुआ था। रामचंद्र ने अपने बेटे के कंधे पर अपना सिर रखा और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उनके हृदय में एक विशेष प्रकार की शांति और संतोष था, क्योंकि वह अपने आखिरी समय में अपने प्रिय बेटे के साथ था। सुनील के दिल में गहरी दुख था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिताजी की मौत का समय निकट आ गया था। वे रामचंद्र के हाथों में हाथ थमाकर उनके साथ उसके अंतिम क्षणों का साझा करते रहे। रामचंद्र ने अपने बेटे से कहा, सुनील, मुझे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे हमेशा प्यार और साथ दिया। मैं खुश हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम्हें देखा है। सुनील ने अपने पिताजी के हाथ में सिर रखा और कहा, पिताजी, आपने हमेशा हमें प्यार और समर्थन दिया है। आप हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा रहेंगे। हम आपको हमेशा याद करेंगे। रामचंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं आपको अपनी आखिरी बात कहना चाहता हूँ। जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए और उन्हें प्यार करें। कुछ ही क्षणों में रामचंद्र की आत्मा ने शांति पा ली। उनका बेटा सुनील उनके आंचल में बुद्धिमानी और धैर्य से उनकी आत्मा को विदा किया। इस दुखद घटना के बाद सुनील ने अपने पिताजी की आत्मा को शांति देने के लिए उनकी यात्रा को नेतृत्व किया। वह अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया और उनकी यादों को हमेशा जीवंत रखने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार के साथ समय बिताना और उन्हें प्यार करना कितना महत्वपूर्ण होता है। रामचंद्र और सुनील की इस अद्भुत बाप बेटे की दर्द भरी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमारे प्रियजनों के साथ समय बिताना और उनके साथ प्यार करना किसी भी समय ना छोड़ना चाहिए। कैसा लगा यह बुढ़ापे की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।